सुनो, इस शेर से मैं बात कहूँगा कि दिलों में बुग़्ज़, अदावत की आग सीनों में, दिलों में बुग़्ज़, अदावत की आग सीनों में, ये सांप हमने ही पाले थे आस्तीनों में। और हमारे मुल्क की जमहूरियत की मत पूछो, जैसे गिरी हो तवाइफ तमाशबीनों में। ये हमारे भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रही है सरकार। आपको रोजगार की बात करनी चाहिए। ये सारे यहाँ मुसलमान भाई खड़े हैं, सबके खातों में ये सब मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि सबके खातों में 15-15 लाख रुपए मोदी जी ने डाल दिया। ये एसडीओ है, ये कोतवाल खड़े थाने के, मैं एसएसपी खड़ा, ये जई साहब खड़े बिजली विभाग के, सारे हम यहाँ नौकरी वाले हैं। हम तो मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मोदी जी का एहसान है, मोदी जी ने हमारे खातों में 15-15 लाख रुपए डाल दिए। 70 साल में मोदी कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। मोदी ने मुझे डीएम बना दिया, इन्हें एसएसपी बना दिया, इन्हें जेई बना दिया, इन्हें थाने का कोतवाल बना दिया है। महिलाओं का सम्मान होने लगा, और क्या चाहिए? और क्या? और भाई तुम कह रहे राशन फ्री खिला रहे 5-5 बार। देखो ये लकड़ी का काम करा करे थे, ये रिक्शे चला रहे, ये रिक्शे चलाया करे थे, अब ये ट्रेन चला रहे। और क्या चाहिए? वितरण दिया गया, वहाँ पे गए, फतवा जारी कर दिया गया, कैसे देखते, क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधु कि 22 तारीख को राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो अधूरे राम मंदिर के अंदर हुई है। और इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमारे लिए तो राम लल्ला बहुत ज़्यादा अदब और आदरणीय है हमारे लिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, आप सबके धर्म की इज्जत और सम्मान करो। कुरान भी फरमा रहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। बल्कि जो हमारे सामने वाले हिंदू धर्म वाले भाई है, जो आपके लिए सबसे बड़ी गद्दी सजदी है, शंकराचार्य, उन्होंने आपके प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी चुनावी लाभ लेने के लिए 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए आप लोग अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। दूसरी बात, अब हमारे उलमा इकराम ने उनके मौलाना इलियास साहब के ऊपर फतवा दिया, वो हमारा धार्मिक मामला है। अगर आप राजनीतिक बात मुझसे कर रहे हैं तो मैं आपको राजनीतिक जवाब यही देना चाहूँगा कि राम कांग्रेस पार्टी के लिए आदरणीय है, मुझ जैसे मुसलमान भाइयों के लिए, हम सब के लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन जो मेरे हिंदू भाई है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो उनके लिए पूजनीय है, वो उनके लिए सम्मानदायक है। शंकराचार्य क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं बता रहे आप? शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर्व धर्मों को साथ लेकर के चलती है। जिस धर्म के सबसे बड़े गुरु भगवान के बाद जिनका नंबर आता है शंकराचार्य जी का, जब वही नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी क्यों जाएगी? कांग्रेस पार्टी तो शंकराचार्यों के साथ लेगी। दूसरी बात, इसके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जानो अपना कब्जा ही कर लिया। प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक अड्डा बनाने का काम कर लिया। प्राण प्रतिष्ठा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सिनेरियो बनाने का काम कर दिया जैसे कि इसका सारा श्रेय और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस पर बिल्कुल रोक लगाई, और कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि 26 विपक्षी पार्टियों ने इसके ऊपर रोक लगाने का काम किया कि हम उस जगह नहीं जाएंगे जिसको राजनीतिक रूप से सराहा जा रहा हो। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस जी के अजय राय, वो तो वहाँ पे गए हैं। हाँ, अजय राय जी अपने हिंदू धर्म के हिसाब से गए थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप पार्टी के हिसाब से नहीं जाएंगे, बाकी आप हिंदू हैं, आप जाना चाहे आप जा सकते हैं। और वो 22 तारीख को नहीं गए जनाब आली, वो 15 तारीख को गए थे। उनका मंदिर पे कोई भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है, राम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है, या सीता जी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है। राम जी हिंदुस्तान के अदबी इंसानों में से है। राम जी भगवान है और राम जी करोड़ों लोगों की आस्था है, खाली नरेंद्र मोदी की आस्था नहीं है राम जी। फिर इमाम साहब पे फतवा जारी क्यों किया गया? भाई इमाम साहब मुसलमान हैं। जो लोग हिंदू भाईचारे मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं, इमाम साहब वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि हम भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए वहाँ पे गए, उसके बावजूद भी इमाम साहब पे फतवा जारी कर दिया गया।
कुरान शरीफ के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है आप दूसरे के धर्म का सम्मान करो, लेकिन राम जी मेरे लिए आदरणीय हैं, मेरे लिए पूजनीय नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वो मेरे धर्म के हिसाब से अलग थी। अगर कोई मौलाना वहां पर जा रहा है, इमरान मसूद तो कहते हैं हम राम के वंशज हैं, तो इमरान भाई ने राम के वंशज नहीं कहा है। इमरान भाई के सवाल को आप समझिए।